नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें जितना प्रश्न लिया है वह एसएससी एमटीएस में कभी ना कभी ज़रूर पूछा गया है। इसीलिए मैंने लिखा है आने वाला प्रश्न। एसएससी एमटीएस में यहाँ से प्रश्न ज़रूर आता है और सारे प्रश्न को मैंने रखा है जो कभी ना कभी पूछा गया है एसएससी एमटीएस में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन फंसाऊंगा ज़रूर मैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से देखना और अच्छे से याद करना। सबसे पहला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम कहाँ के नृत्य है? आप लोग जानते होंगे भरतनाट्यम तमिलनाडु की नृत्य है। कहाँ की है? तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके हाथों से लिखा गया है? इसका सही जवाब होगा हाथों से लिखा गया पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है। अगर आपसे पूछता है भारतीय संविधान का निर्माता कौन है, तब आप लोग बताएंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। अगर हाथों से पूछता है तब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बिजली की खोज किसने की है? बिजली की खोज की है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कौन की है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आप लोग अपने नोट्स में भी नोट कर सकते हैं। सतलज नदी के किनारे कौन सा बांध स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतलज नदी के किनारे भाखाड़ा नंगल बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? भाखाड़ा नंगल बांध स्थित है। प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा गया था। देखो दोस्तों, खेल से जो क्वेश्चन आता है उसको मैंने एक साइड में रखा है, खेल का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन आते हैं। क्रिकेट में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? आप लोग जानते होंगे क्रिकेट में एक टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब होगा 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक कब जीता? उत्तर होगा 1928 में जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्रिकेट विश्व कप 1983 में भारत के कप्तान कौन थे? तो सही जवाब होगा कपिल देव। अगला चलिए हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए, विश्व कप फुटबॉल 2022 किस देश ने जीता? अर्जेंटीना ने जीता था। देखिए दोस्तों, संविधान पॉलिटी से क्वेश्चन देखिए जो आता है एसएससी एमटीएस के पेपर में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाइक कर दो, इसी प्रकार वीडियो आती रहती है हमारे चैनल पे। मौलिक अधिकार कितने हैं? उत्तर है 6। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? सही जवाब है 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। 10वां प्रश्न देखिए आप लोग। 10वां क्वेश्चन, भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? उत्तर है आपका ब्रिटेन। देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र जो इकोनॉमी से प्रश्न आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लेना। भारत की मुद्रा कौन सी है? सभी को पता होगा, रुपया। आगे चलिए आप लोग दूसरा प्रश्न देखिए, 12वां क्वेश्चन, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अभी मैंने बताया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर तैयार कर लेना। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। आगे चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ?
1969 में बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है। इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, पुरस्कार अवार्ड से क्वेश्चन। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। 17वां प्रश्न देखिए, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। 19वां प्रश्न देखिए, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? खेल में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? सही उत्तर है सिनेमा फिल्म के लिए दिया जाता है। देखिए दोस्तों, इतिहास हिस्ट्री से क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? सही जवाब होगा सिंधु नदी के किनारे बसी थी। 22वां प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका है 23वां प्रश्न है। 23वां क्वेश्चन, मेघास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। अब आपको बताना है मेघास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है। कमेंट करिए और इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। मेघास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? 24वां प्रश्न देखिए, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। आइए 25वां क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। देखो दोस्तों, भूगोल का प्रश्न जियोग्राफी से क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आइए हम लोग 27वां प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं 28वां प्रश्न। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। 29वां क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30वां प्रश्न। सतलज नदी पर कौन सा बांध स्थित है? भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, जो मैंने बता दिया है। देखिए दोस्तों, रसायन विज्ञान से क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 31वां प्रश्न देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब है H2O। इसको भी तैयार कर लेंगे आप लोग, थोड़ा सा पूछ सकता है। 32वां प्रश्न देखिए, खाने का सोडा क्या कहलाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसका सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोने का रासायनिक संकेत क्या है? सोने का रासायनिक सूत्र है Au। अगला चलिए हम लोग 34वां प्रश्न देखते हैं, नील का रासायनिक नाम क्या है? इंडिगो। नील का रासायनिक नाम इंडिगो है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम सबसे हल्की धातु है। देखिए दोस्तों, भौतिक विज्ञान फिजिक्स का क्वेश्चन, प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका सही जवाब है। इसके बाद देखिए 37वां क्वेश्चन, बिजली की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। 38वां क्वेश्चन देखिए, बल की इकाई क्या है? सही जवाब है न्यूटन। इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, कार्य की एसआई इकाई क्या है? सही जवाब है जूल। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 40वां क्वेश्चन, दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? आभासी और सीधी होती है। दर्पण में बनने वाली छवि कैसी है? आभासी और सीधी। देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान से क्वेश्चन, बायोलॉजी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा इसका सही जवाब है।
रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जब भी कभी आपकी उंगली कटे तब जब लाल रंग निकले तो महसूस करना ये लाल रंग क्यों निकला, तो उससे पता होगा हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रंग निकला। इस प्रकार याद हो जाएगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? अग्न्याशय से होता है, इसका सही जवाब है। 44वां क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। 45वां प्रश्न देखिए, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। इम्पोर्टेंट है और इसका सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों, आज का सारा प्रश्न खत्म हुआ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। एसएससी एमटीएस में आने वाला प्रश्न, भरतनाट्यम कहाँ का है? एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। भारत का संविधान किसके हाथों से लिखा गया है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिजली की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। सतलज नदी के किनारे कौन सा बांध स्थित है? आप लोग जानते होंगे, भाखाड़ा नंगल बांध स्थित है। प्रथम पानीपत का युद्ध कब 1526 में लड़ा गया? तो दोस्तों इसी प्रकार आप लोग रिवीजन कर लेना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर देना। धन्यवाद, नमस्कार।